तो ये है मेरा वीडियो पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने ऐसे बताया था कि हम सीता कुंड पे घूमने गए हैं। वहाँ से घूमने के बाद यहाँ पे हमको सामने में ही एक मंदिर दिखा था जो राम जी के वनवास स्थल ऐसा कहा जाता है, जिसमें भगवान जी ने 3 पेड़ इस मंदिर के इस गुफा के आसपास लगाया था और ये अभी मंदिर बन चुका है। तो यहाँ पे अभी मंदिर बन चुका है। तो यहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण की जो मूर्ति है वो रखी गई है और साइड में मंदिर से निकलने के बाद में यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ, जैसे अगस्त्य मुनि का जो मूर्ति है, श्री राम जी के चरण स्थल और छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए थे। ये जो चरण जो आप देख सकते हैं उनकी याद में बनाया गया और इसमें बहुत सारी कुछ लिखे भी हुए हैं। तो ये रहा उसका लुक। शिवलिंग रखा हुआ है और बजरंगबली जी की मूर्ति जो रखी हुई है वो है। साथ ही में हम लोग थोड़ी दूर और चलते हुए गए ना, तो हमको ये वाला जो मंदिर है वो दिखा, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूर्तियाँ रखी हुई थी और मन प्रसन्न हो जाता है बस इन सारी चीज़ों को देखने के बाद। जब आप कहीं पे घूमने जाए और वो सब आप जो भी आपके मन में होता है और आप उसको पूरा कर लेते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि हमारा घूमना सार्थक हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप छोटी छोटी खुशियाँ किस तरीके से अपने आप को देते हैं। और इसके बाद ना हम लोग यहाँ इतना घूमने लगे थे और ये सारे चीज़ों का मज़ा उठाने लगे थे। और वहाँ से हम लोग निकले ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बरगद का पेड़ है और यही है वो पहचान चिन्ह। उसके बाद हम लोग बाहर आए ना, तो थोड़े छोटे छोटे स्टॉल देखे थे और बस यही सब देखते देखते हम लोग गए और एक मंदिर पे। यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति और ये जो है देखिए साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलाकारी जो है वो किया हुआ है। और इसके बाद हम लोग गए और एक मंदिर में, तो ये रहा। यहाँ साइड में जैसे कि झांकियाँ वगैरह लगी होती है ना, उस टाइप के कुछ सीन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे कृष्णा जी है और साथ में हिरण। यहाँ पे लक्ष्मण जी का जो शेषनाग अवतार वाला मंदिर है ना, वो यहाँ पे है। और इतने अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे थे, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, तो मैं बहुत अच्छे से इसका वीडियो नहीं ले पाई। बाहर निकलने के बाद ना हम लोग बुक स्टॉल वगैरह देखने लगे थे। हम थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश स्टार्ट हो जाने के बाद ना हम लोग यहाँ पे फिर वापस आ गए। और वापस आने के बाद हम लोग और एक मंदिर में गए जो है राम जी के काला मंदिर बोलते हैं इसको, काले राम जी का मंदिर बोलते हैं। और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं ये बहुत पुराने ज़माने का मंदिर है और यहाँ पे आधे से ज़्यादा चीज़ें, मतलब ये जो बिल्डिंग्स है और ये किले वगैरह जो है ना, वो पत्थरों से किया हुआ है ज़्यादातर। और मतलब ये लंबाई में भी बहुत सुंदर दिखता है। हमको यहाँ पे 1-2 मूर्तियाँ और 1-2 भगवान जी के मंदिर होते हुए हमको अंदर जाना पड़ता है। हम जब एंटर कर रहे थे ना मेन मंदिर में, तो एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ देखे थे। 2 ट्विन्स थे या 2 फ्रेंड थे, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही यूनिक सा लग रहा था एकदम। सीरियसली मंदिर जैसे जगहों पे, खासकर ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस में आने से ना मन शांत हो जाता है और आप लोगों की जानने की जो इच्छा होती है ना, वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि एक्चुअली में यहाँ और क्या क्या कहानी होती होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टेड है इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का। और आप देख सकते हैं हमारा जो मेन मूर्ति है वो यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे भारत के गौरव, मर्यादा पुरुषोत्तम और गर्व, और यहाँ पे सनातन धर्म के जो गुरु है ना, वो उनकी दर्शन हो गए, तो मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे बड़े बड़े गुंबद और इन सारे ऊपर के किले वगैरह को देख कर इनकी सुंदरता, ओरिजिनली ब्यूटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही थी मुझे तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि मैं बता ही नहीं सकती। साथ में हम लोग जाते समय ना एक ऐसे चाइनीज़ टाइप का हाउस हमने देखा था जो वुडन का बना हुआ था और वो एक ही पिलर में एक छोटे से स्पेस में ऐसा घिरा हुआ था। तो हम जब बाहर आए ना, यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियों के स्टॉल वगैरह लगे थे। उसके बाद हम सीधा आ गए थे राम कुंड। ये राम जी जहाँ पे स्नान करते थे ना, वो वाला प्लेस है। तो पता नहीं मुझे कि पहले ये कैसा हुआ करता था, बट हम जब गए थे ना, इतना ब्यूटीफुल सा प्लेस लग रहा था। ऐसे ही लग रहा था कि गंगा नदी के किनारे ही हम पहुंच गए हैं। और यहाँ जो स्पीड बोट वगैरह है वो भी चल रहे थे, साथ में सब नहा रहे थे, डुबके लगा रहे थे। और यहाँ पे अभी शॉप्स वगैरह भी है
और सुंदरता तो खिल के आ रही थी। हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए थे और यहाँ जो पीछे का व्यू है वो भी बहुत सुंदर आ रहा था। तो ऐसे ऐसे जगह में ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जैसे ही नीले नीले सरोवर का पानी और ऊपर था नीला आसमान, पीछे कुछ इतना सुंदर सा बैकग्राउंड, और मेरा मन तो खिल गया कि हम लोगों ने इस नेचर को, इस व्यू को एंजॉय किया। अद्विक ने उसके बाद कार राइडिंग करना चाहा तो उसको करने दिया गया, और उसके बाद हमने थोड़ा सा शॉपिंग किया ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का। फिर हम आ गए थे मुक्तिधाम, और मुक्तिधाम में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग और बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई है। मेन राम, सीता और लक्ष्मण जी का भी मूर्ति रखा गया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पे रखा गया था ताकि सभी भक्त ना एक साथ दर्शन कर सके। तो हमने यहाँ पे भी किया। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो या फ़ोटोज़ लेना मना था तो हम लोग नहीं ले पाए थे उतने अच्छे से, और ये चीज़ें मुझे बाद में थोड़ा बहुत क्लिप लेने के बाद पता चला। तो इसके लिए मुझे एक इंसान ने चिल्ला भी दिया था, तो मैं इस चीज़ को रिग्रेट कर रही थी। बाय द वे कोई बात नहीं, हम लोगों ने आँखों से जो देखा वो नज़ारा काफ़ी बहुत सुंदर था। उसके बाद हम चले गए थे एक रेस्टोरेंट पे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो और पेट पूजा भी करना था। तो यहाँ पे प्लेट पे आ गए हैं गर्मा गर्म रोटी, पापड़, अचार, और यहाँ पे छोले की सब्ज़ी थी, सोयाबीन, और था साथ में मिक्स वेज आलू की सब्ज़ी और दाल, और खीर था, साथ में दही थी प्लेन वाली। ये खाना बहुत ही सिंपल था और बहुत ही टेस्टी था, बट स्कैम हो गया मेरे साथ। पापड़ लास्ट टाइम पे उड़ के ही चला गया था। इस तरीके का इंसिडेंट अगर आपके साथ भी हुआ होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।